हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिद्धांतों की बात करेंगे जिसमें वेद और विज्ञान दोनों ही देखने को मिलता है। इसमें हम बात करेंगे पहले उदाहरण के तौर पे पृथ्वी और ब्रह्मांड की, दूसरे उदाहरण के तौर पे पंचमहाभूत की, तीसरा उदाहरण औषधियाँ, चौथा उदाहरण गणित और खगोल होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी और ब्रह्मांड में पृथ्वी की बात होती है, ग्रह का चिंतन करते हैं, गति का चिंतन करते हैं, ब्रह्मांड का चिंतन करते हैं। इसके अलावा जो भी एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उसकी बात करते हैं। और ये पूरी तरीके से आधुनिक विज्ञान की तरह नहीं है कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण हम दें, लेकिन यह हमारे चिंतन को अधिक कुशाग्र बनाता है, क्योंकि वेदों में और पुराणों में इसकी व्याख्या देखने को मिलती है। दूसरा उदाहरण है दोस्तों पंचमहाभूत की। पंचमहाभूत जिसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश शामिल है। इसे माना जाता है कि यह सांसारिक दुनिया का स्तंभ है, 5 स्तंभ है। दो प्रकार की दुनियाओं की बात होती है पुराणों में और वेदों में। एक सांसारिक दुनिया जिसे हम इहलोक कहते हैं, और दूसरा होता है परलोक, यानी कि दूसरा। तो जो हम आँख से दिखता है उस दुनिया की बात करें तो उस दुनिया में पंचमहाभूत काम करते हैं, जिसमें वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और आकाश शामिल है। इसे हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की जोड़ी कह सकते हैं। इसको हम फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की जोड़ी कह सकते हैं, यानी कि ये पूरी की पूरी फिजिक्स का ही एक ब्रांच है। तीसरा है दोस्तों औषधियाँ। औषधियाँ जिसमें रस शास्त्र काम करता है। रस शास्त्र के मदद से हम तत्वों के द्वारा औषधियाँ तैयार करते हैं। दूसरा साइकोलॉजी काम करता है, जिसमें मंत्रों के द्वारा औषधियाँ प्रदान करते हैं। और तीसरा बायोलॉजी काम करते हैं, जिसमें हम वनस्पति के द्वारा औषधियाँ प्रदान करते हैं। तो बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड केमिस्ट्री, यानी कि रस शास्त्र, ये आज के आधुनिक रसायन शास्त्र की तरह तो नहीं है, लेकिन इसमें तत्वों के द्वारा औषधियाँ तैयार किया जाता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में इसे रसायन शास्त्र की तरह ही माना जाता था। चौथा उदाहरण है दोस्तों गणित और खगोल की, यानी कि मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी की। इसमें नक्षत्रों की चर्चा होती है, राशियों की चर्चा होती है, पृथ्वी की चर्चा होती है, ब्रह्मांड के पोजीशन यानी कि स्थिति की चर्चा होती है। और इसके मदद से हम कोई भी डिसीजन स्पेस टाइम तैयार करते हैं। दोस्तों, पांचवा बात है कि क्या आधुनिक तकनीक का इसमें वर्णन है, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों का वर्णन है। तो स्पष्टली इन सब चीज़ों का तो वर्णन नहीं देखने को मिलता है क्लियरली, स्पष्ट तरीके से, लेकिन तकनीक का कुछ वर्णन देखने को मिलता है, जैसे कि विमान बनाने की कला और भी जितने भी इंजीनियरिंग की कलाएं हैं, इंजीनियरिंग आर्ट्स हैं, चाहे वो मैदानव की आर्ट्स हो या विश्वकर्मा की आर्ट्स हो, तो उसकी चर्चा में देखने को मिलती है। लेकिन आज के जो आधुनिक हथियार है, जैसे परमाणु बम हो गया, या फिर आज का आधुनिक उपकरण है जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इन सब चीज़ों का वर्णन देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
और यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में कहिएगा कि वीडियो कैसा रहा और आप क्या मानते हैं कि वेद को प्रमाण मानते हैं विज्ञान का, या वेद को अलग मानते हैं, आप सिर्फ दर्शन का विषय मानते हैं या चिंतन का विषय मानते हैं वेद को, वो कमेंट में कहिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।